स्वयं को आत्मा निश्चय करते हुए देखी चारों तरफ से मेरे मन बुद्धि को हटाया क्या मैंने? कोई देखा है मैंने चित्र चरित्र बिंब वो मेरे सामने आ रहा है, क्योंकि मन का आईना बहुत डेंजर है। तुलता से तो हम आंखें बंद कर लेंगे, लेकिन मन की आंख बंद करना बहुत मुश्किल है। तो बंद करना है तो दुनिया के लिए, शुरू करना है तो बाबा के लिए, अपने स्व के लिए। देखिए, अंतर्मुखी होकर गंभीरता का गुण अनुभव करेंगे। ज्योति बिल्डर सितारा हूँ। ड्रामा प्लान अनुसार मैं आत्मा जो को देख रही, मस्तक के बीच में दिव्य ज्योति प्रकाश ही प्रकाश है। कोई संकल्प कोई विकल्प नहीं है। मैं दानी महादानी आत्मा मास्टर बीज रूप हूँ। मास्टर स्नेह का सागर हूँ। मास्टर पवित्रता का सागर हूँ। मैं माथे पर बिंदी चमक रहे, चमकते हुए सितारे से मेरे मन के लहरों को देख रहे, अंदर ही अंदर मैं महसूस कर रही हूँ। मैं दानी महादानी वरदानी आत्मा स्वयं को देखते हुए तो राज्य अधिकारी बनते हुए सर्व गुणों की अनुभूति करते हुए सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्मा सर्वांश त्याग करते हुए शिव बाबा के रंग संग में रंगीन मैं आत्मा पुरुषार्थी आत्मा मुझे करना ही है। इस लगन से मगन होने वाले मैं ईश्वराज्य अधिकारी माइंड और मन को परमात्मा को देखे हुए अपने सत्य स्वरूप में मास्टर बीज रूप बन सारा झाड़ मेरे अंदर समाया हुआ है। मैं अपने आप को देख रही हूँ। परम पिता शिव परमात्मा परम धाम से मेरे मस्तक कर विराजमान है। पाक के साथ में कम था शिव शक्ति की जोड़ी
कितने मीठे लग रहे, क्योंकि बिना शक्ति और शक्ति के बिना शिव अधूरा है। अर्धांगिनी हूँ मैं उसकी। निरंतर शिव के साथ और शिव के सिवा कोई मेरा कर्म नहीं हो सकता। मैं हूँ ही मास्टर बीज रूप। मास्टर बीज रूप बन सारी झाड़ को मेरे अंदर देख रही। माइंड और मन से लिया हुआ सारी दुनिया का, अच्छे हो चाहे बुरे हो, सब मेरे ही अंदर। अनुभव करेंगे बीज के साथ बाबा और मैं साक्षी होकर देख रही हूँ मन माइंड को। मन कहाँ कहाँ चला जाता है, बुद्धि कहाँ भटकती है, और संस्कार कैसे बनते हैं। सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को देख रही। मन में जो सेकंड सेकंड में भागंती मन हो रहा, सारी झाड़ में घूमता रहता। उसके साथ बुद्धि भी भटकती है। इस झाड़ में कभी उस धर्म में, कभी इस धर्म में, कभी उस जाति को, कभी उस परंपरा को देखती ही रहती। लेकिन इस झाड़ के लिए भी मैं साक्षी आत्मा। अनुभव करेंगे मैं मास्टर बीज रूप। सारी दुनिया का जो भी ज्ञान अज्ञान है मेरे अंदर समाया हुआ है। सारी दुनिया की जो वस्तु स्थिति है वो भी मुझ में समाई। तभी तो मन में आता है ना, कभी अमेरिका तो कभी लंदन तो कभी भारत, कभी कौन सी एशिया में हम घूम के आते हमें ही पता नहीं चलता, क्योंकि वो मेरे अंदर है। अनुभव करते हूँ अंदर ही अंदर मन के समंदर। मैं स्वप्रति बीज रूप अपने मस्तक पर चमक रहा हूँ दिव्य सितारा। मेरी मन बुद्धि अब मेरे स्व पर आ रही है। मन बुद्धि को स्व पर लेकर आई है। मैं तो बिंदु हूँ, आत्मा हूँ। और बाबा को अनुभव करेंगे अपनी बिल्कुल समीप आप दादा। देखो मैं शिव से कम भाई। जब बाबा से तार जुड़ गए तो सारी दुनिया मुझे साक्षी होकर देखने का अभ्यास करें कि ये दुनिया मेरी नहीं। जिस दुनिया के लिए मैंने कितने संकल्प कर चुके हैं, दुनिया की भीड़ भाड़ में जाकर स्थूलता से कितनी तकलीफें दी। इस दुनिया के लिए मैंने कितनी बुद्धि चलाई, बुद्धि का भी खर्च किया। ये ऐसा क्यों, वो रिश्तेदार वैसा क्यों, उस रिश्तेदार की क्या गिनती करो, क्या क्या नहीं किया। 63 जन्म आत्मा भटक रहे, पूरे झाड़ में भटक रही है, कहीं पर भी उसको भगवान नहीं मिला। देखो आत्मा ने
इस झाड़ में कैसा चक्र लगा है। अंदर ही अंदर में मास्टर बीज रूप पर साक्षी होकर सारे झाड़ को देख रहे। बाबा मेरे साथ कंबाइंड है, मुझे आत्मा में वो प्रकाश डाल रहा है और मेरे मन का अंधकार मेरे सामने आ रहा और मैं आज जागृत होकर देख रही हूँ। जागृत होकर उस ड्रामा को देखने का अभ्यास कर रही हूँ। सारा झाड़ मेरे अंदर, एक एक वस्तु स्थिति को मैं अनुभव कर रही हूँ। देखो मेरा मन, मेरी आत्मा द्वापर युग से स्वयं को अवतरित होते हुए अनुभव करेंगे अपने मन बुद्धि से। इसी झाड़ में सब कुछ है, इसी झाड़ में परमात्मा शिव के साथ जुड़ी हुई मैं बिंदु आत्मा। देखिए बाबा से कंबाइंड उसकी प्रकाश की दुनिया में। देखो बाबा के साथ में कितनी साइलेंस, कितनी सुखी थी, शांत थी। और उस झाड़ में उतरती हूँ, देखी बाबा के साथ सर्व भरपूर होते हुए। देखिए मैं सतयुग में भी आ जाती हूँ। मैं मेरे ही अंदर के झाड़ को देखती हूँ। देखो मैं सतयुग में कैसे रही। इतना ऊंची स्थिति, ऊंचा रहन सहन, रॉयल्टी, पर्सनालिटी, मीठा बोल, भोजन, बुद्धि, मन कहीं पर भी खर्च नहीं हो रही है। सब कुछ साइलेंस, शांति ही शांति है सतयुग में। सुख की भरमार है, सुख परमापार, अनगिनत सुखों की प्राप्ति है। स्वीट साइलेंस सतयुग है, जहाँ सत्यता के अलावा कुछ भी नहीं। कैसी थी ये दुनिया मेरे अंदर में सारे झाड़ को अनुभव करती। इतनी सत्यता की सत्य स्वरूप में। देखो ना मैं ड्रामानुसार धीरे 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 आ रही हूँ त्रेता युग में। जन्म बाई जन्म आत्मा 2 कलाओं से पुरानी हो चुकी, लेकिन विकर्म कुछ नहीं है। त्रेता युग में आकर यहाँ भी मैं रॉयल्टी के अपने जीवन को बिता रही। लक्ष्मी नारायण के राज्य से राम सीता के राज्य में आ जाते। और राम सीता के राज्य में वहाँ भी सुख की प्राप्ति, प्रारब्ध धीरे धीरे कलाएं कमती हो जा रही है। ये मेरे ड्रामा की डेफिनेशन में स्वयं जान रही, क्योंकि झाड़ सारा मेरी आत्मा के अंदर है। देखो आत्मा ने एक शरीर छोड़ दूसरा, एक शरीर छोड़ दूसरा। शरीर तो अनेक हुए, लेकिन आत्मा एक ही चक्कर लगा रही। और त्रेता युग से देखो मैं द्वापर में आ जाती हूँ। झाड़ की वृद्धि होने लगी,
2 पत्तों से 4, 4 से 10, 10 से 50, 50 से 33 करोड़ बन गए। और द्वापर में जैसे भी मैं आत्मा जन्म लेती हूँ, मेरे सुख सोने का मंदिर बनाती हूँ। यहाँ मेरे आत्मा के एक संकल्प एक एक कार्य करने लगी। जहाँ संकल्प का कुछ काम ही नहीं था, न वहाँ देह खर्च हुआ, न संकल्प। यहाँ देखो, एक संकल्प, एक थॉट सूट गया कि मैं देह हूँ। पहला संकल्प यही आया, मैं देह हूँ। क्योंकि आत्मा की कलाएं 8 ही बची थी ना, इसीलिए आत्मा को पहला यही संकल्प आया, मैं देह। जैसे ही आत्मा ने देह हूँ किया तो देही को भूल गई। देखो, सारा झाड़ में मास्टर बीज रोपा। मेरे शिव बाबा का मैंने कितना बड़ा सोने का मंदिर बनाया। शिव की पूजा, शिव की आराधना, शिव चालीसा, शिव के अनेक पुराण कुरान सब निकालने लगी। क्योंकि किसी को कुछ भी पता नहीं था। यहाँ से सब हमने ही शुरुआत। परमात्मा से सुख शांति लेने के लिए मैं आत्मा यहाँ ग्रंथ लिखने लगी। मैं आत्मा भगवद गीता लिखने लगी। मैं आत्मा ने वेद शास्त्र कुरान पुराण सब लिखने की शुरुआत यहाँ से की। और मंदिर भी शिव बाबा का मैंने ही बनाया। भक्ति भी मैंने ही शुरू की। अपने आप को अनुभव करें, विश्व को। देखिए कितना अच्छा सुंदर सोने का मंदिर, हीरे जवाहरातों से जड़े एक सुंदर मूर्ति मेरे शिव की, हीरे की। बुद्धि पहले मेरे शिव पर ही जाती है। और शिव का सोने का मंदिर, उसमें मैं पूजा पाठ भक्ति करने लगी हूँ। धीरे धीरे मैं आत्मा जैसे आके बढ़ने लगी। देखो, इस झाड़ की वृद्धि होने लगी है। संकल्पों की भी वृद्धि, बुद्धि की भी, मन बुद्धि की भी भटकने की वृद्धि होने लगी। दूसरों की प्रति थोड़ी ईर्ष्या आने लगी। यहाँ भी मैं राजा महाराजा थी, लेकिन सिंगल राजधानी थी। और थोड़ा अहंकार मन में आने के बाद अनेकों को दुख भी देने लगी। नौकर चाकर प्रजा सबको दुख देने लगी। देखो, यहाँ से मैंने कितनी प्रजाओं को दुख दिया, जिन्हों का किसी का कुछ नहीं भी होगा गुनाह, तो भी मैंने उनको सजाएं दी। किसके कहने पर? प्रधानमंत्री के कहने पर। किसी ने कहा इसने ये किया, बस उसको सजा दी। उनके अंदर की आत्मा मुझे बद्दुआ देने लगी। उनकी अंतर आत्मा मुझे किसी न किसी प्रकार के संकल्प द्वारा दुख देने लगी। देखो, धीरे धीरे सभी की दुआएं, सभी के संकल्प मेरे प्रति अलग चलने लगे। धीरे धीरे मैं राजा महारानी, कभी राजा महारानी बनते बनते कलियुग तक आ। देखो, द्वापर में भी झाड़ बड़ा होता है, अनेक धर्म आते हैं। यहाँ अनेक धर्मों की उत्पत्ति हो रही है। मैं तो मेरे सो के धर्म को भी भूल गई कि मैं देवता थी। और मैं इन सारे धर्मों को ही अपना धर्म मानने लगी, कन्वर्ट होने लगी। हर एक धर्म
देखो मेरे अंदर कितना बड़ा झाड़ है। मैं हूँ मास्टर बेजरू। कन्वर्ट होने लगी मैं, कभी क्रिश्चियन तो कभी मुस्लिम, कभी इब्राहिम तो कभी बौद्ध तो कभी शंकराचार्य के धर्म में भी जाकर आए। तब मुझे में समाया हुआ झाड़। कितने धर्म, कितनी जाति, कितने पंथ, कितनी भाषाएं और कितने दुनिया के एक एक आत्मा के संकल्पों में मैं चली गई। हर आत्मा के संकल्पों में जाकर मैं आत्मा बैठ गई। कोई कहता है ये आत्मा ऐसी है, कोई कहता है अच्छी है, कोई कहता है ऐसी। ऐसे करते करते मैं आत्मा, राजा महारानी का पाठ पे करते करते कलयुग में मैं रंग का बन गई। कौन रहेगा मुझे अब राजा? नरसों का राजा, न विश्व का राजा, न छोटे से चार दीवारों का राजा। कौन कहेगा मुझे राजा? देखो सारे झाड़ को मैं देख रही हूँ। मैं ही तो थी इसमें चक्र लगाने का। आज मैं मास्टर बेजरू बन में साक्षी होकर सारे झाड़ को देखकर राजा से रंक बन गई, करोड़पति से रोड़पति बन गए, सुखों से दुख में परिवर्तन हो गए। द्वापर से अनेक आत्माओं के बद्दुआ को लेकर घूम रहे। इसने कैसे संकल्प किए होंगे मेरे बारे में, मैंने किसी के प्रति कैसे किए होंगे, ये सारा सबका ड्रामा चल रहा है। संकल्प रूपी बीज बोती गई और संसार में आती रही, गिरती रही, चढ़ती रही, गिरती रही। और संकल्प रूपी बीज ने देखो आज लास्ट जन्म में कलयुग जैसी कलह क्लेश की दुनिया में आत्मा स्वयं को भी पहचान नहीं रही। आत्मा स्वयं के प्रति भी दूर चली गई है। मैं आत्मा हूँ, ये भान ही चला गया उसका। आत्मा ड्रामा में सारे झाड़ में स्वयं को साक्षी होकर देख रहे हैं। आज मैं बाप के साथ बीज रूप में हूँ। ड्रामा कितना सुंदर है। इस ड्रामा के पाठ में परमात्मा का भी पाठ शामिल है। ऐसे ड्रामा में मैं पाठ पे कर रही। देख रही हूँ साक्षी होकर इस ड्रामा को। पूरे कल्पों में मेरे 84 देह सम्मुख आ रहे हैं। देखिए झाड़ में, उसी झाड़ में से 84 देह और मैं बाप के साथ बीज रूप, बाप के साथ बीज रूप अवस्था और मेरी 84 देह। देखिए देवता से राजा से रंक बनते हुए। राजा से मैं रंक कैसे बनी हूँ? देखिए अपनी जीवन की डेफिनेशन। यहाँ कहीं पर भी परमात्मा ने मुझे आकर पढ़ाया नहीं है। पूरे 84 जन्म ये संगम युग की जो प्रारब्ध थी आत्मा के साथ, उसने मुझे तैर के रखा। बाकी अनेकों के संकल्प मेरे प्रति, तभी तो मैं राजा से रंक बन गई। घर में बहुत धन होगा लेकिन मन से कहाँ धनवान।
घर में करोड़ों का धन है तो भी बेकारी को 2 रुपए ही देते हैं। है मन मेरा बड़ा, मेरे मन की है शांति। अरे और एक बड़ा घर कैसे बनेगा, यही होने लगा न। देखो घर मन में शांति नहीं, तृप्ति नहीं, संतुष्टता नहीं, संपूर्णता की अनुभूति नहीं, दैवी गुण नहीं, कुछ भी नहीं, कार्य प्राप्ति रखो दी। तभी तो मैं राजा श्री राम को बन, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं, ये अनुभूति होने लगी और ढूंढने लगी अंदर ही अंदर तो मुझे शांति कहाँ से मिलेगी, सुख कहाँ से मिलेगा। ढूंढने लगी पत्थरों ढेकरों में भगवान को, दान पुण्य करने भी गए। अनेकों के संकल्प मुझे कीड़े के समान अंदर ही अंदर डिप्रेशन में जाने के लिए, कितनों के संकल्प, कितनों का प्यार, कितनों का उद्धार, कितनों के जीवन शैली मेरी आत्मा में। मैं आत्मा ने कितना बोझ उठा लिया। 84 देह आकर मेरे सामने हंस रहे हैं। देखो देवताई स्वरूप से कलियुग के अंत शेर तक मेरी हालत देखिए। इसी झाड़ में सारे चित्र मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं हूँ ये मास्टर दीजिए। शिव के साथ कंबाइंड होकर, साक्षी होकर शिव बाबा से बाप मुझे सारा ड्रामा अनुभव करा रहा। देख बच्ची, इस ड्रामा में तो मेरा भी पार्ट है। इस पतित दुनिया में बाबा को भी आना पड़ता है और ये लास्ट भी पतित दुनिया, दुखदाई दुनिया। मेरी 84 जन्मों के देह मुझे हंस रहे हैं। देखिए अनुभव करो एक एक देह को। देखो सतयुग के 8, त्रेता के 12 खड़े हैं मेरे देह सभी। द्वापर के, कलयुग के, जहाँ जहाँ मैंने घूम के आई। ये आत्मन देख तेरे कितने देह थे, कैसे कैसे तूने इन देह द्वारा पाठ पे करे हैं। सतयुग त्रेता युग में तो तू बहुत संपन्न संपूर्ण थे, भरपूर थे, अनगिनत सुख था तेरे पास। फिर तू भिखारी कैसे बन गई। देख तेरी द्वापर की वृत्ति दृष्टि चेंज हो गई। हर संकल्पों में तूने खर्च करने लगी तेरे मन की सारी संपूर्णता को, ईश्वरीय बैलेंस को तू यार समाप्त करने लगी। जो भी तुझे भगवान ने दिया था तू संभाल नहीं पाए। देख द्वापर से क्या मेरे हालात हो चुके हैं। फिर दुख आने लगा, किसी को धन का, किसी को मैंने तन से दुख दिया तो मेरे तन की दुख आने लगा। किसी को मन से दुख दिया तो मन मेरा बोझिल हो गया। किसी को मेरे संस्कारों वश होकर किसी की गंदगी को, किसी को टच किया तो मेरे संस्कार खराब, आदतें खराब होने लगी। ये मेरे अंदर का ड्रामा देख रहे हैं। सारे झाड़ में 800 करोड़ आत्माओं के बीच मेरे 84 जन्म मुझे मेरे ऊपर हंस रहे हैं। देखिए, और मैं बाबा के साथ साक्षी होकर इन 84 जन्मों को भी देख रही हूँ, पूरे ड्रामा की फिल्म को देख रही हूँ। क्योंकि आज मेरा पतित पावन शिव ड्रामा अनुसार इसी कला क्लेश की दुनिया में मुझे अपना बना लिया।
फिर से मेरे भटके हुए मन को ठिकाना मिला और मेरा भटका हुआ मन लगाव से मुक्त होकर कितनों से मेरे लगाव थे, कितनों से प्यार था, कितनों को मैंने अपना बनाया था। कभी माता पिता तो कभी भाई बहन तो कभी दोस्त तो कभी सखा, सबको अपना मानने लगे। आज मैं अपना सारे लगाव के धागे को तोड़ कर इन बाहर से जोड़ रही हूँ। सारे संबंध देखो, बीवी के साथ में आत्मा तो मेरे लिए इस पतित दुनिया में आया, पतित शरीर में आया और इस पतित दुनिया से मुझे पावन दुनिया में ले जा रहा है। वो मेरा पतित पावन बाप ढूंढते ढूंढते आखिर मुझे मिल ही गया। अनुभव कर रही हूँ इस पतित पावन शिव बाबा से। मेरे पतित मन को, पतित तन को, पतित आत्मा को वो पुण्य आत्मा बनाने आया। आखिर मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरा मन का मीत ही मिल गया तो जीवन की रीत फिर से यहाँ से मेरी शुरू हो चुकी। जहाँ राजा से रंग बने थे, अब रंग से फिर राजा बनने की शुरुआत हो गई। इसी चक्र में मेरे इस ड्रामा को भी देख रही हूँ। संगम योग, प्राप्तियों का योग, सुख देने का योग, परमात्मा पालना का योग, परमात्मा के पालना लेने का योग, पढ़ाई पढ़ने का योग। इस युग में अब मेरा उद्धार हो गया। उद्धार हो चुकी थी मैं आत्मा, अब उद्धार होने लगा। कब मैं आत्मा बीज रूप शिव बाबा के साथ कंबाइंड हो। और जिस दुनिया के लिए मैंने बहुत दुख दिए हैं, कष्ट पहुंचाए हैं, आज इन सबको मेरा कुछ समय आया है देने का। बीज रूप शिव बाबा से ज्वाइंट, कंबाइंड वो पतित पावन, गुणवाचक, कर्तव्यवाचक, कल्याणकारी, सत्यम शिवम सुंदरम, उसके साथ सारे संबंधों को जोड़ रहे हैं और सारे ड्रामा को, जिनको मैंने दुख दिया था किसी रिश्तों में फंसते हुए, लगाव, झुकाव, टकराव, संस्कारों में आते हुए, आज इसी बीज रूप में मैं स्थित हो जाती हूँ और दानी, महादानी, वरदानी मूर्त बन इसका को दान दे रही। दीजिए अभी दान। बाप दादा से कंबाइंड, बाबा का ज्ञान का प्रकाश, बाबा के योग की याद की स्मृति, पवित्रता की प्राप्ति, सुख और शांति, आत्मा को भरपूर। हर दाने, महादाने, वरदाने सर्व आत्माओं को सुख का दान दे रहे।
शांति का आधार। जिन जिन आत्मा को मैंने अपवित्र बनाया है उन सबको पवित्रता का आधार। जिन आत्माओं को मैंने दुख दिया है उनको सुखों का आधार। जिनको मैंने कभी प्रेम नहीं किया उनको आज प्रेम का भरपूर अनुभव स्नेह का एक चुंबक की तरह हर आत्माओं को सुख शांति और दान के साथ आशीर्वाद भी दे रही, वरदान दे रही हूँ। सर्व का कल्याण। देखिए ड्रामा कितना इंटरेस्टिंग है, कितना टेस्टी है। सारे टेस्ट तो इस ड्रामा में मिल चुके हैं। सुखों की मिले तो दुखों की भी मिले। आज फिर सुख के सागर शिव बाबा, वो मेरा पिता बन के मुझे पालना दे रहा, पतित से पावन बनाने की सेवाधारी बन सेवा कर रहा। उसकी अनंत किरणों के प्रकाश में मैं ज्योति बिंदु मास्टर बेज रूप सर्व आत्माओं को शांति सुख की प्राप्ति करा रहे। झरना सुख होगा, झरना प्राप्ति होगा, झरना अनंत सुख होगा। इस दुख धाम को मैं सुख धाम बनाने की सेवा कर रही हूँ। मास्टर बेज रूबा सभी लगाव के दागों से मुक्त हो रहे। सर्व लगाव से धागे, मजबूरियां, कमजोरियां इस बीज के साथ सब समाप्त हो रहा। जो मिट्टी के पुतले हैं मेरे ऊपर हंस रहे, वो आकर फिर से मेरे पास मेरे चारों तरफ मैं देखती हूँ उन सभी पुतलों को, और सब के लिए भी मैं स्वयं के प्रति भी महादानी बन, वरदानी बन इन सारे 84 पुतलों पर सुख शांति पवित्रता सुख और निरोगी स्वस्थ रहे ये वरदान देते। दीजिए अपने 84 जन्मों के 84 शरीरों को भी वरदान। मैं दानी महादानी वरदान। ड्रामा के सारे चक्र के झाड़ को देख रहे, जहाँ जहाँ इस देह के रिश्ते हैं, लास्ट जन्म तक मैं स्व को दुआएं दे रही, और मेरी दुआएं मेरे साथ सारे विश्व को जा रही। अंदर ही अंदर हम सारे ड्रामा को अपने चक्र को देख रहे हैं, अंतर्मुखी अपने मनन चिंतन द्वारा। सारे ड्रामा के चक्र को झाड़ को सबको सुख शांति का वर्षा दे रहे। मैं इन्हें मास्टर बेच रहा हूँ। 84 जन्मों के देह को
अनगिनत सुख शांति की प्राप्ति का वरदान दे रहे। मेरे सहित मेरे सारे रिश्तेदार भी सदा निरोगी रहेंगे, स्वस्थ, पवित्र और सदा सुखी रहे। 84 जन्मों के देह के लिए मेरे दिल की दुआएं, 84 जन्मों के देह के सारे रिश्तों के लिए भी मेरे दिल की दुआएं, सबके प्रति मेरी शुभ भावना, शुभकामना। ये मेरी अंतरात्मा से निकली हुई दुआएं फैल रही हैं पूरे में। स्व सहित सारी विश्व की आत्माओं के लिए मेरी अंतरात्मा से दुआएं निकल रही। ये सबसे बड़ा रूहानी लड्डू मैं स्वयं को ग्रहण करते हुए अनुभव कर रही हूँ। देखो, एक शिव बाबा गुड़ की तरह आ गया, मुझे तिल्लियों को अपने में समाकर अनेक तिल्लियों को मुझे दिखा रहा है। कोई तिल्ली है, कोई मूंगफली के दाने हैं, सब प्रकार का ये लड्डू बन चुका है। अनेक धर्म, अनेक जातियों से मूंगफली के दाने भी है, तिल्ली भी है, गुड़ भी है, उसमें घी भी है, ममरा भी है, मुरमुरा भी है, सब प्रकार के लड्डू है। दाले के, दलिया के भी लड्डू, सब प्रकार की जो जाति धर्म ये सब यहाँ मिक्स हो चुके। आज इन सब का लड्डू मेरे अंदर सारे बीज रूप में, सारे सृष्टि चक्र को, गोले को मैं अपने में अनुभव करते। आज शिव बाबा के गुड़ के मिठास से ये कड़वा लड्डू भी आज फिर से मीठा बन रहा। सारे बीज रूप शिव बाबा के साथ सर्व विश्व की आत्माएं एक साथ सब उड़ के परम धाम की स्थिति को अनुभव कर रहे हैं। परम धाम में स्थित हो जाती हो बीज रूप शिव बाबा से। उसकी सर्वशक्ति, उसके गुण और उसके निरंतर रंग बिरंगी झलक मेरे आत्मा। देखो, सारे सृष्टि के ड्रामा को अपने में देखते हुए बाबा के साथ कंबाइन पूरा निराकारी तंत्र अभी निराकारी में आएंगे। बीज के साथ एक सुंदर प्रकाश मैं बाबा से कंबाइन हूँ। बाबा की निराकारी शिव बाबा से सारे रिश्ते और संबंध जोड़ते, एक एक रिश्ते से वो रस ले रहे। और दुनिया से किनारा कर आज मैं एक सूजी के हलवे की तरह किनारा छोड़कर बाबा से कंबाइंड सर्वों को साक्षी होकर देख रही हूँ। और सर्व आत्माओं को निरहंकारी बन, बाप समान निरहंकारी बन सर्व आत्माओं को सुख शांति, निराकारी को स्नेहक सुख का जाना परमात्मा प्रभु प्यार का रस पिला रहे।
सर्व निराकारी बिंदु मेरे आत्मा। यहाँ कोई जाति पंथ नहीं, निराकारी दुनिया में एक ही बाप और बच्चे बस। साइलेंस। बाबा सर्व शक्तियां लेकर सारी आत्माओं को दे रहे। बाप महाजत है, उसका प्रकाश सूर्य का प्रकाश तेजोमय। मेरी आत्मा के मन बुद्धि संस्कार बाबा से भरपूर और रोशनी से संपन्न, और यही रोशनी में सर्व बिंदुओं को फैला रहे। वहाँ संगम योग, वहाँ रूहानी आत्माओं का और परमात्मा का कुंभ मेला। ये रूहानी मेला, प्रभु प्यार का रूहानी मेला। देखो ज्ञान सूर्य से उसके सारे बच्चे एक साथ उसको मिल रहे हैं। बीच में समाकर लाइट का प्रकाश ले रहे हैं। लाइट के प्रकाश में परमधाम में बाबा के पार बीच स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। बाघ समान शक्तिशाली, सर्वशक्ति संपन्न बन, शुभ भावना शुभकामना से ये चैतन्य जहाड़ को शक्तियों का दान दे रही। चैतन्य आत्माओं का मेला लगा हुआ है परम धाम में। मैं बाबा से कंबाइंड हूँ स्वरूप में। मेरा मन लाइट कितना शुद्ध हो गया। बाबा की झरने में बैठी मैं आत्मा, मेरे चैतन्य आत्मा भाइयों को शक्ति और गुणों का दान दे रही। मैं गंगा सागर में समा गए और सागर से वो सारी शक्ति मुझे गंगा में भर रही। अरे गंगा हर व्यक्ति जल की प्राप्तियों का स्वयं को भरपूर अनुभव करो। स्वीट होम में हूँ मैं, स्वीट शुभ आभास में मैं चिड़िया स्वीट पहाड़ को आप खाए।
और मैं आत्मा बाफ से टच करके सारी आत्माओं को सुख शांति की प्राप्ति कराती हूँ। सारी चैतन्य आत्माएं उन सभी को दुआएं आत्मा के बीज रूप से निकल रही है। जो बाबा मुझे दे रहा है मैं उस सबको दे देगा। लाइट का प्रकाश उनके मन बुद्धि में रोशनी आ रही है। उनकी आत्मा शक्तिशाली हो रही है। चैतन्य झाड़ को मैं साक्षी होकर देखो बीज रूप में अनुभव कर रहे हैं। इतना सुंदर चैतन्य झाड़, शांति ही शांति है। पवित्रता की भरमार है, सुखों की, शांति के, प्रेम की बरसात है। नहा रहे हैं हम बाबा की चरणों में। भरपूर हो रहा है एक मैं। और आ जाती हूँ मैं सूक्ष्म लोक में। सब चैतन्य आत्माएं क्या उनका पाठ भी हो रहा है, वो वहां जाकर स्थित हो रहे हैं। इस चैतन्य आत्माओं में सब आत्माएं थे कुंभ मेले की 24,800 करोड़ आत्माएं। सबको सुख शांति का दान विश्व के ग्लोब पर सारे विश्व के आत्माओं से किनारा कर मुक्त होकर मुक्त अवस्था में डबल लाइट फरिश्ता विश्व ग्लोब पर बैठा तपस्वी स्वरूप है। बाबा, शिव बाबा और गन्ना बाबा मुझे कम बैठे। मैं डबल लाइट फरिश्ता विश्व के गोले पर बैठ गया। तेरे दिल से दुआई बाप दादा से कम बैठोकर पूरे ग्लोब में प्रकृति के 5 तत्व और सारे कल्प वृक्ष के संसार को मैं आत्मा परमात्मा शिव के बाप दादा से कंबाइंड होती सुखों की बरसात कर रहे। स्व के साथ दानी महादानी वरदानी कर सबको सुख शांति का दान दे रहे। खुशियों की प्राप्ति जिस धरती पर मेले लगे हुए जगह जगह पर वहां तक भी मेरी शक्ति की किरणें जाट। जहाँ चारों तरफ अग्नि तांडव मच रहा है वहां मैं शीतलता की किरणें फैला रही। जहाँ देश विदेश में कई जगह चल रहे हैं
वहाँ मैं शांति का दान दे रही हूँ। जहाँ जहाँ दुख और पीड़ित आत्मा है, उनको मैं शक्ति, शांति, पवित्रता और परमात्मा से आती हुई सर्व शक्तियों की किरणें फैलाती। मैं पंचमुखी हनुमान जैसा बन पांचों आठों ही दिशा, दशों दिशा में जो चाहे वो मुझ आत्मा से निकल कर चारों तरफ चिंगारियों जैसे प्रकाश फैल रहा। और सबके प्रति मेरी एक आत्मा दिल की दुआएं और सुख शांति की प्राप्ति कराने की सेवा कर रही हूँ। सुख, शांति और शक्ति संपूर्ण स्टेज और संपन्न स्टेज में प्राप्त करके सर्व आत्माओं को स्नेह की चुंबक से जो मेरी ग्लानि भी करने वाले थे, उन सबको मैं सुख शांति का वर्षा दे रही, क्योंकि मैं दानी, महादानी और वरदानी आत्मा है। हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, प्रकृति से संसार की एक एक आत्माओं को शांति, सुख, दिव्य ज्योति बन परमात्मा से दिव्य किरणों की अनुभूति करा रहे। सर्व चैतन्य आत्माओं को सुख शांति का वर्षा दे रही। कितना सुंदर झाड़ है। ड्रामा प्लान अनुसार आज मुझे भी उसको देखने का मौका मिला है। पतित पावन शिव बाबा आकर इस पतित दुनिया में हम सभी को पतित से पावन बनाने की सेवा कर रहा। और मैं आत्मा पतित पावनी गंगा बन सर्व आत्मा को गंगाओं की बरसात कर प्रकृति के 5 तत्वों सहित सारा संसार सुखी हो। सर्व संसार में सुख शांति फैला रही। स्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन की सेवा मैं श्रेष्ठ आत्मा द्वारा हो रही है। मैं कितनी परम भाग्यशाली हूँ, जो ये सौभाग्य मुझे आत्मा को प्राप्त हुआ है। वह रे मेरी श्रेष्ठ आत्मा, वह रे मेरे श्रेष्ठ कर्म, वह रे मेरे श्रेष्ठ संकल्प, वह रे मेरी श्रेष्ठ प्रभु प्यार की पालना, जो मैं श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ बनते जा रही। आत्मा को परमात्मा की प्रभु कालना हर संबंध से मिल रही, और हर संबंध से परमात्मा से लेकर उस सुखों की बरसात सारे विश्व के आत्माओं को, मेरे चैतन्य भाइयों को कर रही है। सर्व का भला हो, सभी के जीवन में सुख शांति आए। मेरे दिल की दुआओं से सब सदा स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, पवित्र रहे। इस शुभ भावना के साथ सूक्ष्म लोक में आ जाते हैं। सूक्ष्म लोक में उन आत्माओं को इमर्ज करेंगे जिन आत्माओं को कुछ तकलीफ है। आप इमर्ज कर सकते हैं। किसी के पेट में दर्द है, किसी को क्या है, किसी को क्या है, अनुभव करेंगे। एक आत्मा के सर में बहुत दर्द होता है, उसको भी इमर्ज करेंगे।
उस आत्मा को स्पेशल आज बाबा के सम्मुख इमर्ज करेंगे और बाबा उसको समझाने दे रहा, तेरे सर दर्द का कारण तू स्वयं है बच्ची। कौन तेरे बारे में क्या सोच रहा, इससे ज्यादा तू कितना सोच रही है तेरा तू देख। कौन तेरे बारे में क्या सोच रहा है, तुझे इसके बारे में कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। तू जब मेरे साथ कंबाइंड है, तू जब मेरी शक्तियों के साथ है, तो तुझे सिर्फ एक बाह के अलग गति में रहना है। तू तेरी सोच अच्छी रख। तेरे सर दर्द है क्या? दर्द का नाम निशान भी तेरे पास नहीं आएगा। तू बदलेगी तो जग बदलेगा। तेरे से सारा विश्व बना है। सारी जहाज में बिंदु समाई गई। बाबा इस आत्मा को स्पेशली वरदान दे रहे हैं, सदा निर्विघ्न भाव, अपने संस्कारों से मुक्त भाव। बाबा का हाथ सर पर, पूरे शरीर में उसके ठंडक पहुंच रही। उसकी आत्मा शक्तिशाली और मन साक्षी होकर ड्रामा को देखने का अभ्यास कर रहा है। जो भी हो रहा है विश्व में सबके लिए साक्षी। कौन मेरे लिए क्या करता है, कौन सोचता है, ये सोचने की हमें जरूरत नहीं। बाबा को दे दो ये सारे संकल्प सजे आत्मा, सबके प्रति साक्षी। जितनी साक्षी भावना उतने साक्षात्कार मूर्त बनती जाऊं। चाहे अंदर का ड्रामा हो, चाहे मुख्य बाह्य मुक्ता का, सबके लिए साक्षी। बाबा इन सब बच्चे, जो भी पीड़ित बच्चे, उन सबको दवाई पिला रहे। सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभकामना। जिनको बुखार है, कमर में दर्द है, ऐसी सर्व आत्माओं के लिए सकाश दे रहे। अनुभव करेंगे सबके प्रति सुख शांति, सर्व का कल्याण, सर्व का भला हो। और सबके प्रति दुआएं देते हुए हर आत्माएं वापस जा रहे हैं अपने शरीरों में। और बाप दादा के सम्मुख हम सभी आत्माएं बाबा से वरदान लेंगे। सदा सुखी भाव, मास्टर बीज रूप भाव, दानी महादानी वरदानी भाव, अंतर्मुखी भाव, सदा सुखी भाव। मस्तक पर तिलक दे रहे, गले में विजय की माला। और मैं बाबा को इस मकर संक्रांति की मिठास परमात्मा से ले रही। बाबा मैं तो तिल्ली हूँ, तो कितना बड़ा साकरीन है। बाबा के साथ इस सूक्ष्म वतन में हम सभी आत्माओं को इमर्ज करेंगे। बाप दादा से सृष्टि रूप के गोले को जो लड्डू के समान है, मैं आत्मा परमात्मा से धागे से जुड़ गई। और वो धागा और मैं पतंग, और मैं पतंग ये सारी हवाओं की शुद्ध हवा सारे लड्डू रूपी सृष्टि गोले पर फैला रहे। बाबा इस गीत के साथ सारे एडवांस पार्टी की सर्वात्माएं
गोले को इमर्ज कर रहे हैं सूक्ष्म तन में, रंग बिरंगी आत्माओं को। मैं पतंग बन परमात्मा के धागे से जुड़कर इस उड़ी उड़ी पतंग से परमात्मा के साथ सर्व आत्माओं को सुख शांति का दान दे रही। जो परमात्मा ने मुझे विजय भाव का वरदान दिया, विजय की माला पहनाई, स्मृति का तिलक दिया, उस तिलक के साथ मैं पतंग उस विजय का जल्लोष मना रही। और इस विजय के साथ बाबा के साथ हम सभी आत्माएं ग्लोब पर पतंग बन सुख शांति की शक्तियों की प्राप्ति करा रही। इस अनुभूति में अनुभव करेंगे गोले को सूक्ष्म तन। मैं पतंग हूँ, बाबा मेरे आत्मा का धागा है जो मुझे चला रहा। Pasang banget सारे विश्व की आत्मा को शुभकामना देते हुए गोला मर्ज करेंगे। और जितने भी हम एडवांस पार्टियों के साथ सभी आत्मा एक दूसरे को लड्डू खिला रहे, बाप दादा को खिलाइए। इस सूक्ष्म तन में एक रौनक फरिश्तों अनुभव करेंगे। सभी एक दूसरों को बधाइयाँ देते हुए, प्यार से सभी को गले लगाते हुए। बाबा ने तो सर्व बच्चों को एक ही गोदे में, एक ही बाहों में भर लिया। सब बाबा के दिल तक तनश्शीन सुखदायी बच्चे हैं। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका कोटि कोटि बार शुक्र। निमित्त आत्मा से सेवा करवाए बाबा को समर्पण है। इस त्योहार के साथ, इस खुशियों के साथ
खुशियों के बरसात के साथ आ जाते हैं पांडव भवन। बाबा के कमरे में सर्च लाइट, बाबा की कुटिया में बाबा से प्योरिटी की दृष्टि, हिस्ट्री हॉल में मम्मा बाबा से प्योरिटी की टोली और शांति स्तंभ में संपूर्णता की अनुभूति। चक्कर लगा रही हूँ मैं आ जाती हूँ स्थूल देहा में ड्रामा प्लान अनुसार मस्तक पर, अपनी सर्वशक्ति और गुणों से भरपूर हूँ। प्रकाश प्रकाश मेरे बिंदु से खैर कर देहा में फैलता जा रहा है। मेरा मन, मेरा माइंड, मेरी संस्कार शक्तिशाली हो गए। साक्षी ड्रामा के हर सीन को साक्षी जो बाबा ने किया, राज अंतर्मुखी का योग, इसको जरूर कार्य में लगाना है। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया ड्रामा का, शुक्रिया विश्व की सर्वात्माओं का, प्रकृति माँ का और सारे समय श्वास संकल्पों का। ओम शांति।